ये कहानी है दो दोस्तों की। एक ही क्लास, एक ही उम्र, लेकिन ज़िंदगी ने इनको दो मुख्तलिफ रास्ते दिए। साकिब जो कि बहुत ही अमीर था और उसके पास हर वो आसाइश मौजूद थी जिससे वो गलत फैसले ले। हमज़ा जो कि गरीब था, यतीम था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा थी उसकी मेहनत। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, एक्सप्लोरिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। गाला संगे हाल जोड़ दे सब खैर। हमजा हमजा सुनना, ये देख मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? ये ई सिगरेट है, ये भी सिगरेट है? फ्लेवर वाला। अच्छा। ले चेक कर जरा। नहीं भाई, तुमको पता है मैं ये सब चीजें नहीं करता। अच्छा ठीक है, मर्जी। कीप क्वाइट। बोर्ड पे फोकस करें, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, तो काइंडली बोर्ड पे फोकस करें। अच्छा छोड़ इसको, आज वीकेंड है तो भाई पार्टी सीन है, पता आएगा? यार मुश्किल है, मुझे काम पे भी जाना है, सोच रहा हूँ आज ओवर टाइम कर लूँ। छोड़ ना यार, कभी तो चिल किया कर। ये चिल और एंजॉय करना मेरे जैसे बच्चों के नसीब में नहीं होता। मजबूरी का भार ज़्यादा है मुझ पर। चलो देख लेना, अगर मूड बने तो मैं पता है कि कहाँ आना है। छोड़ ना यार, कभी तो चिल किया कर। हमजा तुम आ गए, कैसे हो? मैं ठीक हूँ साकिब भाई, लेकिन इधर तो सीन ऑन लग रहा है। यस, हेल्प योरसेल्फ, ड्रिंक, डांस एंड एंजॉय। लेकिन ये तो वैसा कुछ भी नहीं जैसा मैं सोचा था। कम ऑन यार, एटलीस्ट अंदर ही आ जाओ। अच्छा ओके। अच्छा भाई ये लो पियो। नहीं, ये मैं नहीं पी सकता। अरे पी के देखो। नहीं नहीं। अरे पी के देखो, इधर आओ। हमजा, ओए हमजा, उठ जाओ। चलो 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 चलो, उठो उठो, आ जाओ आ जाओ, उठो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। याकूब गेट खोल। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ। हाँ साकिब, ड्रिंक में क्या मिलाया था तूने? रिलैक्स समझा, शाम को फार्म पे आओ, आराम से बात करते हैं। अच्छा। जब कोई बंदा पहली दफ़ा ड्रग्स ट्राई करता है तो अक्सर उसे लगता है कि ये सिर्फ एक दफ़ा है और मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन थेरेपिस्ट जहाँ गाइड करता है ये एक सोच बहुत डेंजरस हो सकती है। इस स्टेज पर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, प्रेशर या स्टेज से एस्केप करना। थेरेपिस्ट ये समझाता है कि ड्रग्स सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेंटल हेल्थ को डैमेज कर देता है। इस वक्त खुद को समझाना,
अपने फीलिंग्स को पहचानना और सही लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यही सोच छोटी सी शुरुआत एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आ जाओ। साहब को बड़े साहब बुला रहे गार्डन में। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आए सर, तशरीफ़ रखें। जी पापा, आपने बुलाया था? हाँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्या प्रोग्रेस चल रही है? मुझे काफ़ी रिपोर्ट्स मिली हैं। पापा सब ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ, थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है? आपको पता है कि मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, फार्म का बिजनेस भी देख रहा हूँ, तो समटाइम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, थोड़ा सा डाउन फील करता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो स्ट्रेस और एग्जॉशन दूर करने के लिए तुम पार्टीज़ करोगे, नशे करोगे और शराब पियोगे? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मैं बस छोटी मोटी पार्टी कर लेता हूँ, समटाइम स्ट्रेस हो जाता हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लेता हूँ, दोस्त आ जाते हैं, उनके साथ बैठ जाता हूँ, दैट्स इट। तुम सिगरेट्स पीते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ काम करने वालों को पाउडर और सिरिंज भी मिल रही हैं। और हाँ, गार्ड ने मुझे रात को बताया भी था कि गाड़ी 2 बजे यहाँ से निकली है, किसी के साथ। कोई लड़की थी क्या? नहीं नहीं पापा, वो तो हमजा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उसे घर ड्रॉप करने गया था। सॉरी पापा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखो बेटा, पैसा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो दिल में आएगा वो करोगे तुम। आप हमेशा मेरी ही गलती देखते हो। कभी आपने महसूस किया है कि मैं यहाँ अकेला कैसा महसूस कर रहा होता हूँ? हाँ, तुम मुझे रिसीव करो, मैं आ रहा हूँ मीटिंग के लिए। ठीक है बेटा, वील कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन लेटर, आई हैव टू गो नाउ। पापा, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप मेरी बात सुन लेते। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तुम्हारा थेरेपिस्ट नहीं। तुम सुधर जाओ, समझे? जी पापा। हमजा में बुआ है, कैसे हो? मैं फिट यार, तुम सुनाओ। सब ठीक। कैसी आई रात को नींद? यार नींद तो ठीक आई मुझे, लेकिन तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था? मज़ा आया कि नहीं? यार लेकिन मज़ा आया कि नहीं? यार काफी अरसे बाद ऐसी नींद आई है मुझे। बस ये ट्राई करो। चिल चिल। इस मरहले पर बंदा सिर्फ ट्राई करने से आगे निकल चुका होता है और अब ड्रग्स उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। थेरेपिस्ट बताता है कि अब ये सिर्फ चॉइस नहीं रही, बल्कि डिपेंडेंसी बन चुकी होती है। इस स्टेज पर इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी और आइसोलेशन बन जाता है। थेरेपिस्ट गाइड करता है कि एडिक्शन एक वीकनेस नहीं, बल्कि एक इलनेस है जिसका इलाज पॉसिबल है। यहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेना, काउंसलिंग शुरू करना और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म का छोड़कर हेल्दी ऑप्शन अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लास हमारा 70% जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग आपका क्विज लेंगे पिछले 2 टॉपिक्स में से, और इस क्विज का जो वेटेज है वो 20%। तो हम 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं क्विज, जब तक आप रिवीजन कर सकते हैं। उठ तेरी खैर। यार हमजा, करवा दियो यार। ओके क्लास, दैट्स इनफ। अपने आप पेजेस रेडी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, टाइम्स अप। इमरान बेटा, आप उठे सबसे कलेक्ट करने।
हमजा बेटा, क्लास के बाद ना आप मेरे ऑफिस में मुझसे मिलना, ठीक है? जी सर। हमजा बेटा, कोई इशू चल रहा है आपके साथ? नहीं सर। तो बेटा आपकी किस वजह से आपकी एकेडमिक स्टडी मतलब इफेक्ट हो रही है? आज भी आपने क्विज भी सही से नहीं दिया और पहले भी काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ, आप कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे क्लास में। सर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, थोड़ा स्ट्रेस है चीज़ों का। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो थेरेपिस्ट है, तो मैं आपका उसके साथ कांटेक्ट करवा देता हूँ। आप उससे सेशंस लो तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो खुद को ज़ाया मत करो, ठीक है? कोई परेशानी वगैरह है तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप सेशंस लो, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। जी सर। सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। साकिब किधर है अंकल? उसने मुझे बुलाया था, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब कहीं सो रहा है क्या? बेटा आप हो कौन, तारुफ तो दो अपना। सॉरी अंकल, मैं साकिब का क्लासमेट हूँ, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, बैठो बैठो। साकिब का दरअसल ना सेशन चल रहा है थेरेपिस्ट के साथ, उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसने मुझे इसी टाइम बुलाया था। चले मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। आई नो आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, बिल्कुल बॉटम लाइन से, तो आज इतना सब कुछ कैसे है? मतलब ये रेस्टोरेंट, ये फार्म, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, इतना सब कैसे? देखो बेटा, एक बात याद रखना, हार्डवर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन और सबसे ज़रूरी अपने हकीकी नफ्स के साथ ईमानदार रहो। रेस्ट इज इजी। बेटा आप एक काम करो, आप बाहर ना हॉल में वेट कर लो, मुझे ज़रूरी कॉल करनी है एक। जी जी अंकल, कोई मसला नहीं, मैं वेट कर थैंक ले यू। रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी अपने हकीकी नफ्स के साथ ईमानदार रहो। यार साकिब, हम ये क्या कर रहे हैं? ये सिगरेट और ये नशे, ये हम क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो ना थे हम। टाइम है, मैं बताता हूँ। हाँ यार बताओ, कैसी बात कर रहे हो? मुझे बताओ। बाबा हमेशा बिजी रहे बिजनेस में, उन्होंने कभी मुझे टाइम नहीं दिया। वालिदा गांव में रहती हैं, मैं वहां जा नहीं सकता, वो यहाँ आ नहीं सकती, जिसकी वजह से हमारा घर खामोशी में घिर गया। तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? मुझे भी नहीं बताया। किसको बताता, कुछ सुनने वाला था ही नहीं। मैं चुप होता गया और इसने मेरी खामोशी को भर दिया। इसने कुछ देर के लिए मेरा दर्द भुला दिया और उसके बाद फिर और गहरा कर दिया। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारा साथ निभाने के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि ये हम खुद को ही खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं टूट गया तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है मुझे। मैं तुम्हें 7 साल से जानता हूँ। तू भाई है मेरा। अगर मुझे ये पहले पता होता ना कि ये सब इतना खतरनाक है, तो मैं तुम्हें कभी शुरू करने ही ना देता और मैं खुद भी ये सब ना करता। लेकिन अब बस, मेरे दोस्त, जिंदगी इन सब चीजों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन है। मैं तुम्हें ऐसे खुद को तबाह करते हुए नहीं देख सकता। यार लेकिन मैं डरता हूँ, किस चीज से? हमजा कहीं मैं दोबारा अकेला ना रह जाऊं। तुम नहीं हो अकेले, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन बस वादा करो, हिम्मत नहीं हारोगे इस दफा। यार मुश्किल है बहुत। देखो, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। लेकिन बस वादा करो, हिम्मत नहीं हारोगे इस दफा।
रिकवरी के स्टेज में थेरेपिस्ट होप और स्ट्रेंथ पर फोकस करता है। वो समझता है कि ड्रग्स छोड़ना मुश्किल ज़रूरी है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस फेज में सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स और थेरेपी सेशन। थेरेपिस्ट ये भी बताता है कि रिलैप्स का खौफ नॉर्मल होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और हेल्दी रूटीन से इससे बचा जा सकता है। एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी लाइफ का क्लियर पर्पस बनाना रिकवरी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये स्टेज प्रूफ होता है कि बंदा चाहे कितना भी गिर जाए, वापस उठना हमेशा पॉसिबल होता है। एक घूंट, एक गलत फैसला, सारे ख्वाब बिखरने लगते हैं। लेकिन याद रखो, अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है। असल ताकत इनकार करने में है। असल बहादुरी हुजूम के साथ बहने में नहीं, बल्कि सही और गलत का फैसला करने में है। तो से नो टू ड्रग्स।